इसकी वजह से नमूनिया और बुखार भी दूसरा है। मर के तो अल्लाह पाक माफ़ करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी परेशानी की हालत में है ना। तो रात ही परेशानी की वजह से तो वो ऐसा कहती थी मैं नहीं जाती वार्ड में। हाँ, हंसते हो जाते हैं, हंसते देखती है फिर वो परेशान हो जाती है ज़्यादा। वो कहती है पता है हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि जो इमरजेंसी वार्ड में हम लेके गए थे ना इसको, तो इसकी तबीयत जो है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा जो इसको जो है ना ऑक्सीजन लगाया है और दूसरा भाप भी देते रहो, तो और दवाएं इसको नहीं देनी अभी। इसीलिए ऐशा फिर परेशान होगी, रोने लगी। उन्होंने कहा पता है क्या बनता है हमारे यहाँ। वैसे तो हम तो साथ हैं उनके, ये तो नहीं हम छोड़ के जाते तो नहीं जब तक उसकी तबीयत सही नहीं रहती। तो दूसरा बंदा के साथ होता है ना, वो परेशानी नहीं होती और जल्द वो अपना काम समेट लेता है। बच्चे को उठाना था, फिर बड़ी मुश्किल से मैं उसको उठा के गई थी दूसरे रूम में। अक्सा उठ गई हो? अक्सा उठ गई है, माशाल्लाह। क्या खा रही हो? बिस्किट। उनने हबीबा को सुला दिया है, उसको नींद आ गई है और अक्सा भी इधर सोई हुई है। तो अभी हम जाने की तैयारी बना रहे हैं। कैसे ठंड बाहर कितनी है? ठंड बहुत ज्यादा है, मेरे बाजू में पेन हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुका है, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक शेयर। चलते इसी दौरान व्लॉग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, हम भी नए व्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं। सुबह का टाइम है, अभी तैयारियां बना रहे हैं, जा रहे हैं अस्पताल। रेडी हो रही हो? हाँ जी, चलो रेडी हो जाओ। जब तक मैं हबीबा को उठाया हुआ है। हाँ जी, वो देख रही है मेरा। वो कहते हैं मुझे भी भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह पाक का करम है आप सब बहन भाई की दुआओं से। तो अभी इंशाल्लाह हम तैयारी कर ली है, जा रहे हैं अस्पताल, क्योंकि रात ही ऐशा बैठी थी। अभी जो है ना हम जा रहे हैं, हमारी टाइम आ गया है। तो 8 बजे जो है हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, क्योंकि राउंड होता है 8 बजे, डॉक्टर आ जाते हैं। तो फिर जो है ना अंदर नहीं आने देता है, इसीलिए जो है मैंने जल्दी तैयारी कर ली है। अभी इंशाल्लाह जाते हैं अस्पताल। तो आप सब दुआ करनी है अब्दुल वहाब के लिए, उसकी तबीयत जल्द सेहतयाब हो जाए। अभी माशाल्लाह कुछ बेहतर है, तो इंशाल्लाह जाते हैं उधर। तो मैं जो है थोड़ा सा मैंने कहा जूते साफ कर ले, बांध जूता, क्योंकि बाहर ठंडी हवाएं चली हुई है। हाँ जी, अभी तैयारी हो रही है। उम्मे हबीबा रो रही है, इसको दूध पिलाएंगे फिर चले जाएंगे, है ना। अक्सर जो है इधर सो रही है रज़ाई में। मुश्ताक भाई की कॉल आई है कि अभी तबीयत ना वह आपकी बेहतर है। तो रात ही उनको बुखार फिर दोबारा आया तो है जी। तो अभी सही है, दूध भी लेता है माशाल्लाह। तो उसने कहा आप जल्दी पहुंचो 8 बजे अस्पताल जी। फिर ना डॉक्टर आ जाते हैं, फिर नीचे नहीं करने देते हैं। हाँ, क्योंकि उसका आगे गार्ड खड़ते हैं ना, फिर वो कहते हैं नहीं अभी ना डॉक्टर आए हुए हैं जी। तो इसीलिए डॉक्टर आने से पहले आप पहुंच जाओ, चेंजमेंट कर लें। जी। ऐसा आ जाएगी बाहर, आप अंदर चले वार्ड में बैठ जाना अब्दुल वहाब के साथ। सही है। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मैंने तैयारी बना ली है। अभी उम्र हबीबा को मैंने कहा थोड़ा सा दूध दे दे, फिर जो है ना ये इसको कौन उठाएगा? इधर वो भाई के बच्चे आए ना। हाँ, सही। इसको खेल लगाएंगे जब तक आप भी आ जाओगे वापस। हाँ जी, तो फिर अभी ये सो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर इसको साथ लेके जाए फिर आए, तो इसकी तबीयत भी कल से जो है थोड़ा नॉर्मल है, क्योंकि ये ज़ुकाम हुआ है। ये सर्दी तो बच्चों को पकड़ रही है, इसकी वजह से नमूनिया और बुखार भी दूसरा है। मर के तो वो बुखार है। इतना अल्लाह पाक माफ़ करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी परेशानी की हालत में है ना।
तो रात ही परेशानी की वजह से तो वो ऐसा कहती थी मैं नहीं जाती वार्ड में। हाँ, वो इसीलिए जाती है ना अंदर, तो बच्चों की हालत देखती है तो फिर वो खुद उसका दिमाग जो है ना परेशान हो जाता है। इसीलिए वो कहते मेरा अपना दिल ना ऐसे धड़कने लगता है। हाँ, मुझे बहुत बड़ी परेशानी आती है। उधर वार्ड में देखते ना 200-300 बच्चा पड़ा होता है बेड पे, हंसते हो जाते हैं, हंसते देखती है फिर वो परेशान हो जाती है ज्यादा। वो कहती है पता है हमारे साथ क्या होता है, तो इसीलिए वो परेशान हो जाती है। जब देखती है बच्चों को और अपने अब्दुल वहाब को देखती है, उसकी हालत देखती है, फिर वो ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वो कहती है मैं खुद अंदर जाती भी नहीं अस्पताल। तो रात पहली दफा अल्लाह पाक ने दुख दिया उनको, फिर पहली बार आई है अस्पताल में। उन्होंने कभी देखा भी नहीं था इतनी बड़ी अस्पताल में जी। तो देख के फिर दिल घबरा जाता है जी बिल्कुल, परेशानी आ जाती है। वैसे तो कल से अब्दुल वहाब की तबीयत जो है ना थोड़ा कुछ बेहतर थी। फिर वो असल में ये है क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते हैवी, क्योंकि जो इमरजेंसी वार्ड में हम लेके गए थे ना इसको, तो इसकी तबीयत जो है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो उस टाइम उनको दवाइयाँ जो चली थी तो उसकी वजह से इसको जो है ना फोफा आ गई पूरे जिस्म पे। फिर उन्हें डॉक्टर ने कहा जो इसको जो है ना ऑक्सीजन लगाया है और दूसरा भाप भी देते रहो, तो और दवाइयाँ इसको नहीं देनी अभी। फिर असर के बाद जो है ना उन्हें एक इंजेक्शन लगाया है उसको बस। उसकी वजह से उनको बुखार जो निकला है ना बहुत तेज़ निकला है। तो इसीलिए आयशा फिर परेशान होगी, रोने लगी। उन्होंने कहा पता है क्या बनता है हमारे यहाँ। नमोनिया जो होता है ना ऐसा ऐसा निकलता है, बाहर हाँ। निकल आया तो अच्छा ही हो गई जी, है, क्योंकि फिर अंदर वो रहता है ना, फिर अंदर को खाता है, हड्डियों को खाता है। हाँ। पेट जो है ना उसका ऐसे दुखता है, हाथ जो लगाए ना वो पसलियाँ पेट तो दुखेगा ना। हाँ। नमोनिया जो हो पड़ा है, जी। नमोनिया ऐसे होता है ना पूरे जिस्म को खा जाता है, हड्डियों को। जी, अल्लाह पाक खैर करे, सामने दुआ करनी है। आमीन। अभी ना मैं कहता हूँ और एक लेडी मंगवा लें उधर से, जो कुछ टाइम वो देगी उधर, ऐसे करते हैं। क्योंकि वो उधर रिहाइश कर लेंगे अस्पताल के बाहर, जी, तो दूध देने के लिए ऐसा जाएगी, दूध दे के फिर वापस बाहर आ जाएगी। हाँ ऐसे होगा। हाँ, क्योंकि मुस्तकिल उधर रहना है ना। हाँ। क्योंकि मैं इधर आती हूँ फिर जाती हूँ, तो छोटा बच्चा है ना। हाँ। वैसे तो हम तो साथ हैं उनके, ये तो नहीं हम छोड़ के जाते तो नहीं जब तक उसकी तबीयत सही नहीं रहती। तो उसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि 2 बंदे जो है ना काम आते हैं। अंदर में बैठे होते हैं, मैं देखती हूँ औरतें लेडीज आती है, ये नहीं एक अकेली एक बंदा बैठा रहता है। वो आना जाना उसका रह जाता है। फिर जब देखते हैं डॉक्टर का राउंड ख़त्म हो गया है, फिर वो भाग के आ जाती है, साथ बैठ जाती है, कोई साई आ जाती है दूसरे को। तो अकेला बंदा जब बैठे बैठे बोर हो जाता है और चीज कुछ लेने के लिए या डॉक्टर बुलाते हैं, फिर मसला बनता है बच्चे को कैसे छोड़ के भागे। तो दूसरा बंदा के साथ होता है ना, वो परेशानी नहीं होती और जल्द जल्द वो अपना काम समेट लेता है। और कल सुबह जो है ना मैं इधर से चली गई, तो ऐसा मैं गेट चली गई अंदर, ऐसा बाहर आ गई। तो डॉक्टर आ गए थे उस टाइम। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसकी ड्रिप लगी थी वो तब्दील किया है। उन्होंने कहा 2 नंबर वार्ड में लेना है इसको। तो वो जो है ना, मैं उसके साथ वो कपड़े वगैरह रखे थे शापर, वो उठाना था, और उसके साथ वो नालियाँ लगी हुई थी वो उठानी थी, और बोतलें लगी हुई थी ड्रिपें वो उठानी थी, बच्चे को उठाना था। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उसको उठा के गई थी दूसरे रूम में। तो उस टाइम जो है ना, और एक औरत हमारे साथ थी, उन्होंने हमारा साथ दिया है। वो जो हमारे कपड़े रखे थे बच्चे के वो साथ लेके वो गई थी। तो 2 नंबर वार्ड में उन्होंने भेजा है। फिर उन्होंने कहा आप जो है ना जल्दी से आपका बंदा साथ में है वो एंट्री कराए, क्योंकि तीसरे वार्ड में जाना है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ है। मैं तो बाहर आई, वो भाई बाहर आया, वो इधर बहुत दूर था ना गेट उसके बाहर। बड़ी अस्पतालें होती है ना, हाँ। फिर आपको पता है मैं 2-3 किले ना दूर होते बैठे हाँ होते हैं, ऐसे भी है, करीब नहीं बैठने देते नहीं ना। बैठने देते। तो मैं उधर से देख देख के फिर वापस चली गई। तो अंदर डॉक्टर नहीं आने देते, वो कहते हैं आप बंदे को बुलाओ जल्दी से, या ID कार्ड दो। हमारे पास तो ID कार्ड था ना, तो मैं ऐसे चली गई। फिर मैं उसको कॉल किया, मैंने कहा जल्दी से आओ, तो डॉक्टर जो है ना वो बुला रहे हैं आपको। तो भाई वो बुखार चेक करने के लिए ना उन्होंने कहा थर्मामीटर मंगवाओ। नहीं हाँ। कल सुबह जब वो
इधर इमरजेंसी से वापस गए 25 नंबर में। हाँ उस टाइम तो फिर जो है ना उन्होंने भाई आया था उस टाइम, हम उस कमरे में बाहर चले गए तो भाई भाग के पीछे मिला है। तो फिर हम जो है ना 25 नंबर कमरे में गए थे, उधर गेट जब हम क्रॉस किया फिर भाई को अंदर नहीं आने दिया, फिर अकेली मैं अंदर गई थी। उधर ऐसे किया उन्होंने कहा बेड से जल्दी बच्चे उठाओ, अपना सामान उठाओ जल्दी जल्दी। ये खुद साथ भी नहीं रखने देते बच्चे के, वो तो ज्यादा तो नहीं सामान होता, सिर्फ बच्चों के होता है पैन पर और कपड़े 1-2 शापर में, और साथ में मोबाइल चार्ज, क्योंकि परेशान की हालत में जल्दी कॉल करने के लिए वो भी रखते हैं। वो कहते ये भी ना रखो आप, सिर्फ एक अकेला बच्चा हो ये आपने उठाओ। और दूसरा बंदा होता है तो फिर वो बाहर ले आता है जब जरूरत पड़ती है तो वो ले आता नहीं देते है। हाँ तो मर्द तो नहीं आने देते, औरतें आ जाती है क्योंकि लाजा बाहर गुजारती है, लाजा अंदर गुजारती है, वो कुछ जरूरत होती है वो। काल वाली जो नाली मुंह से लगाई थी वो कितनी देर लगाई थी? रात को लगाई थी वो इस टाइम उन्होंने जब राती पिछली रात से उन्होंने एंट्री की है ना, उधर दाखिला किया है, तो उन्होंने उस टाइम लगाया था फेफड़े के लिए, जो फेफड़े से सोजा सा है और उसकी जो धड़कन है ना वो निमोनिया से ना वो फेफड़े बंद हो गए। हाँ खराश है उसकी, तो उन्होंने कहा इसके फेफड़े में जो है ना वो थोड़ा जहर फैली गई है। तो वो ब्लैक नजरता है, एक्सरे में ब्लैक नजरता है, हम देखा है भाई ने देखा है। हाँ तो उसके जो है ना साथ, क्योंकि छोटा बच्चा है वो खंघार निकाल तो नहीं सकता, खांसी जब आती है उसको वो बाहर नहीं निकाल सकता, उस नाली के जरिए जो है ना उसका वो खंघार बाहर जाएगा। तो वो जो है ना रात ही उन्होंने लगाया, जब मैं गई थी उस टाइम उसको लगी हुई थी मुंह पे वो थैली। रात को ऐसा होती है ना उन्होंने लगाई शायद। हाँ तो फिर आप सुबह जाती हो, सुबह गई वो लगी हुई थी। हाँ तो फिर वो जो है ना 2 बजे 1:30 बजे वो नाली जो है ना मुंह से निकल आई है। दिन के 2 बजे? हाँ दिन के 2 बजे। मैंने कहा डॉक्टर को, लेडीज को बुलाया है, मैंने कहा बाजी ये देखो इसकी नाली जो है ना बाहर आई हुई है तो इसको लगा दो हमें। उन्होंने कहा नहीं ये आप निकाल दो, जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है फिर मैं आपको और लगा देती हूँ। अच्छा। चलो मैं क्या ठीक है, मैं फेंक दिया बाहर। तो फिर 3-4 बार मैं उनको बोला था, मैंने कहा सिस्टर आपने ये मुझे नाली नहीं लगा दी, इसको देखो जरूरत है तो फिर लगाओ, नहीं हो तो मुझे बताओ, हम तो परेशान ना हो। उन्होंने कहा अल्लाह खैर करेगा, हाँ लगाते हैं। फिर ऐसे करते करते उसको नाली वो नहीं लगाई। ना लगानी हो उनको पता हो शायद, वो चेक करते रहते हैं ना, फिर वो जरूरत होगी शायद। हाँ फिर वो जो है ना दूसरे टाइम आ जाता है, फिर 2 बजे जो है ना डॉक्टर चेंज हो जाते हैं। हाँ। वो डॉक्टर चले गए जो हमारी एंट्री की है और दवाई वगैरह उन्होंने दी है तो दाखिला किया है। फिर और डॉक्टर आ गए थे, उसको मैंने कहा, उन्होंने कहा हम तो पर्ची नहीं बनाई, हमें तो पता नहीं है ये कौन सी पर्ची है, कौन ने बना के दी है, जिसने बना के दिया उनको कहो। मैंने कहा वो तो चले गए, हम कैसे उनको ढूंढें, कहाँ से ढूंढें उनको। तो ऐसा इसलिए परेशान होती है, जब वो कोई बात करे ना तो ऐसे बोलते हैं। मैं तो चुप करके बैठ गई थी, मुझे पता चल गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, वो बड़ा डॉक्टर आएगा फिर पता चलेगा। ऐसे क्या ये नर्सें होता है ना, ये तो सिर्फ खड़ी होती है ड्यूटी के लिए ना, ड्यूटी के लिए, वो जो कुछ उनके जिम्मे होता है वो करती है, बस टाइम ऐसे से करते हैं। ऐसे आगे पीछे नहीं देती। मरीज वाला तो कहता है ये मसला है बच्चे को देखो, ये है, वो कहते हैं बस देखते हैं। हाँ उनको पता होता है किस टाइम इंजेक्शन लगाना है, किस टाइम बोतल लगानी है, हाँ जी उनको पता होता है ना। तो फिर इसीलिए मैंने चुप करके मरीज तो परेशान इसीलिए हो जाता है, हम जाते हैं बुलाते हैं वो नहीं आते, उनको पता है अभी नहीं लगनी कोई चीज, इसीलिए वो टाल देते हैं। ये वजह होती है, इसीलिए फिर आयशा बहुत परेशान होती है। हाँ जी कहती मैं नहीं बैठती, मेरा दिल धड़कने लगता है। फिर वाला वो क्या करते हैं, बच्चे ऐसे बैठे हैं ना चारपाई की तरह, फिर उनके ऊपर ना ही बच्चे की माँ को बैठने देते हैं, ना कोई और जो होता है बच्चे के साथ और मरीज के साथ किसी को नहीं बैठने देते, ऐसे पाँव बाहर खड़े रहो। हाँ टेबल कुर्सी बिल्कुल नहीं है, बेड है, सिर्फ बच्चे सोते हैं बेड के ऊपर, 2-2 3-3 4-4 बच्चे सुला देते हैं। फिर आप पाँव बाहर खड़े रहते हो। हाँ तो फिर बच्चे के साथ कैसे करना होता है, आखिर ये तो पता है आपको, मजबूरियां होती हैं बंदे को, ये करना पड़ता है। कोई अस्पतालों में बेड होते हैं, टेबल लगे होते हैं, बैठने की जगह होती है, लेकिन इस असल में वो होता है जो प्राइवेट वो कहते हैं ना राश ना डले, ऐसे बेड रख दे, फिर 2-2 4-4 बंदे बैठ जाते हैं, फिर शोर करते हैं, बातें करते हैं, वो परेशान इसीलिए करते हैं। हाँ मरीज परेशान होते हैं, एक बंदा इसीलिए वो रखते हैं
कि वो अपने रहे हिसाब से रहे। क्योंकि कल जो मैंने गई थी ना, तो अब्दुल वहाब उस टाइम इतनी रोया ना, उसके हल्क जो है ना ये सूखे हुए थे। तो मैं डॉक्टर ने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको पानी पिलाना है, मैं पानी पिलाऊं? उन्होंने कहा नहीं, पानी नहीं पिलाना, आपने इसको दूध देना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसको दूध दिलाया है। और फिर जो है ना अब्दुल वहाब थोड़ा सा दूध पिया है, फिर चुप कर गया था। फिर रोने लगा। उनको कहा इसको जो है ना ये आप चुप कराओ, इसको रोनाला नहीं है, क्योंकि जो रोएगा फिर इसकी दिल की धड़कन जो है ना वो तेज हो जाती है और वो सूजने लग जाता है। तो ये जो है ना इसको रुलाना नहीं है आपने। मैंने कहा अभी चुप तो नहीं करता, मैं इसके साथ क्या करूं? फिर वो देखा शापर में किट को रखी थी, मैंने कहा कभी पिया भी नहीं है, ना ही किट को पिया है, ना ही फीडर दूध पिया है। तो फिर मैं चुप करके उसके मुंह में डाला तो वो पीने लग गया। तो फिर कल मैं सारा दिन उसको ऐसे जब रोने लगता तो फिर वो मुंह में डाल देती, वो चुप करके वो पीने लग जाता। तो फिर उसको सुकून आ जाता। वैसे पूरा दिन उसको राती से तो पता नहीं ऐसा साथ थी। और कल दिन में 3 बजे 15 मिनट उसको नींद आई थी। 15 मिनट कुछ सुकून है। वो ना बुखार जब टूटा ना उसका, बाहर निकला था ना कल सारा दिन, हाँ जी, जब उसका बुखार उतरा ना फिर वो उसको सुकून आ गया। बुखार उसको इतनी होता है ना, बुखार इसका टूट नहीं रहा, क्योंकि दवाई चल रही है। कुछ पुराना हो गया है, डबल नमूनिया इसको कहते हैं, डबल नमूनिया हो गया है ना इसको, तो इसीलिए ये कुछ दिन लगेंगे इलाज के। ये तो है, ये तो नहीं आज की कल तो कहते हैं जल्दी से ठीक हो जाए, हम ये नहीं कहते क्योंकि ये जो है ना ऐसे हो जाए। अल्लाह पाक सेहत दे उसको, जल्द सेहत याब हो जाए। और कोशिश तो कर रहे हैं इसके सुख के लिए ना, तो हम भी अपने बच्चे उधर छोड़ के हैं, इसके सुख के लिए हैं। मैंने कहा अल्लाह पाक सेहत दे। और परेशान एक बंदा परेशान होता है, बड़ी अस्पताल में आने बड़ी मुश्किल है। आप भी जब आपकी अम्मी बीमार रही थी तो कितना आपने मुश्किल काटी थी उस दर। काटना पड़ता है। हाँ। ये जो दुख सुख होते हैं ना अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं। जी बिल्कुल। सुख भी अल्लाह पाक देता है, दुख भी अल्लाह पाक देता है। इंशाल्लाह जरूर देगा। दुख जब टलते हैं पता नहीं चलता, जब दुख आता है पता नहीं चलता। बस अल्लाह पाक शफा दे सब जो अस्पताल में पड़े हैं बच्चे, अल्लाह पाक माफ करे। इतनी बच्चे देख के ना बंदे का दिल धड़क जाता है, रोना आ जाता है। इसलिए एक माँ के 2 बेटे 2 बच्चे, एक माँ के एक जैसे। अल्लाह पाक की देन है। हाँ। अल्लाह पाक किसी को औलाद देता है, 2 दे देता है, किसी को देता नहीं है। वो अल्लाह पाक की वांड होती है। अल्लाह पाक सबको सियात दे। अल्लाह पाक सबको। टाइम तकरीबन होने वाला है, हम 8 बजे पहुंचना है उधर। चले तो टाइम ना देखता हूँ मैं क्या टाइम हो गया है। टाइम देखो अभी। तो पहले उम्मे हबीबा को ना सुला लो। नींद आ गई है इसको। आ गई है। हाँ। बस टाइम हो गया है 7:52 हो गए हैं। हो गए। फिर बस 8 मिनट रहते हैं। आधा घंटा लगेगा हमें जाने का। हाँ वो रिक्शा कराएंगे क्योंकि दूर बैठे हैं ना। हाँ। फिर रिक्शा कराएंगे तो जाएंगे उधर। चले मैं इसको सुलाती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ चलें फिर। अभी तैयारी करते हैं, जाते हैं अस्पताल। आप सब ने दुआ करनी है तो जा रहे हैं। नील को बैठती है रुखसाना और रात को आयशा। तो अभी बता रहे हैं कुछ तबीयत बेहतर है। रात भी अब्दुल वहाब कुछ देर सोया है, सुकून आया है उसको। तो अल्लाह पाक जल्द ही सेहत याब करे इस परेशानी से। उम्मे हबीबा को सुला दिया है, उसको नींद आ गई है। और अक्सा भी इधर सोई हुई है। तो अभी हम जाने की तैयारी बना रहे हैं। कैसे ठंड बाहर कितनी है? ठंड बहुत ज्यादा है, मेरे बाजू में पेन हो गया है। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। अल्लाह खैर करेगा। बस ये ठंड के तो वो उम्मे हबीबा का दूध ढूंढ के दे दिया है। हाँ मिल गया। हाँ जी मिल गया है। चलें सही है। मैं अपनी जुराबें पहन लो। इसमें है क्या? ये किसका छापर है? ये हमारा है, अब्दुल वहाब का है। अपना है, देख लेते हैं। मैंने कहा वो उनका तो नहीं खोल रही। नहीं सर्दी इतनी है कि जुराबें जब ना पहने ना बंदा बहुत ज्यादा ठंड लगती है, गिरने लग जाते हैं। हाँ। ऐसे लगता है पाँव है भी नहीं।
चले पहन लो, जुराबें भी पहन लो। उधर तो हीटर लगे होंगे ना अस्पताल में? उधर अस्पताल में सर्दी नहीं है। अच्छा, गैर जाते तो फिर तबीयत बनती है। हाँ, उधर सर्दी उधर तो ऐसे आप ये अपनी लुकार भी उतार देती हो? जब मैं गेट अंदर क्रॉस करती हूँ, जो लुकार उतार देती हूँ, ऐसे सिर्फ दुपट्टा। सब बड़े हीटर लगे हुए हैं? बड़े हीटर लगे हैं। और बच्चे सिर्फ उनका क्या वजूद में एक कमीज भी नहीं है, ऐसे सोए। हाँ, गर्मी है उधर? गर्मी बहुत ज्यादा। जब बुखार होता है ना, बुखार में वो खुद कपड़ा भी नहीं पहनने देते, उतार देते हैं। खुशियाँ कर रहे हैं इस सर्दी में बच्चों को। यानी अस्पताल में गर्मी बनाई हुई है? गर्मी बनाई, गर्मी का मौसम। हाँ, हीटर लगा लगा के। हाँ जी, क्योंकि नमूने वाले बच्चे हैं ना उधर। मड़के तोड़, बुखार, नमूनिया, ये चीजें। हाँ जी, अल्लाह खैर करे। अक्सा उठ गई हो? अक्सा उठ गई है, माशाल्लाह। क्या खा रही हो? बिस्किट? स्पेशल बिस्किट? चलो आप बिस्किट खाएं। हम जाते हैं कौड़े के पास, ठीक है? तो फिर आपकी अम्मी को ले आएंगे, ठीक है? इधर आ जाएगी। जब तक आप ना खाना पीना कर लो अपना। बाहर का माहौल कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अभी तक सूरज तो नहीं आया, सुबह का टाइम है, 8:30 का टाइम होने वाला है। आज स्मोक बना हुआ है, ऐसे लगता है। अभी रवाना हो रहे हैं अस्पताल की तरफ। चलें? जी चलें। चलेंगे, अभी चलते हैं। अभी ना पैदल जा रहे हैं, आगे एक रोड और आती है, उधर से रिक्शे मिलते हैं। वो देखे सामने जो खंभा नजर आ रहा है ना, उधर। यहाँ से हम पकड़ेंगे रिक्शा, रिक्शे पे जाएंगे आगे की तरफ।